This is 92.7 Big FM and welcome to सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। मेहरबान दोस्तों, शुरू करते हैं आज की महफिल को आज की कहानियों की एक झलक के साथ। आज की पहली कहानी राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर पीएल संतोषी की प्यार की दीवानगी की कहानी। उनकी दीवानगी उन्हें किस हद तक ले गई ये बताऊंगा। दूसरी कहानी में बताऊंगा कि किस बात पर कट गई गुरुदत्त की आधी मूंछ। तीसरे और चौथे नंबर पर होंगे हमारे रेगुलर सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए, और उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे हेलन को। पांचवें नंबर पर बताऊंगा कि एक्ट्रेस शम्मी को क्यों खाने पड़े 7 जोरदार थप्पड़। और अंत में श्रोता का प्रश्न ये है कि आप हमें उस अभिनेता के बारे में बताएं जिसका नाम सबसे ज्यादा अवार्ड पाने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। तो इन सब बातों को जानने के लिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज की पहली कहानी राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर पीएल संतोषी की कहानी। पीएल संतोषी ने ढेरों हिट फिल्में बनाई। हम एक हैं, शहनाई, सबसे बड़ा रुपया, सरगम इत्यादि। और एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें हम एक हैं की हीरोइन रेहाना से इश्क हो गया। संतोषी साहब रेहाना की खूबसूरती पर मर मिटे। रेहाना का प्यार पाने के लिए संतोषी साहब ने बहुत जतन किए, यहां तक कि उनकी चाहत में एक नगमा तक रच डाला, और ये नगमा आगे चलकर बहुत मशहूर हुआ। बात 1947 की है। पीएल संतोषी डायरेक्ट कर रहे थे फिल्म शहनाई। इस फिल्म में रेहाना भी थी। संतोषी साहब इसी कोशिश में लगे रहते थे कि किसी तरह से रेहाना की निगाह करम उन पर हो जाए और वो अपने जज्बात का इजहार कर सकें। लेकिन रेहाना के दिल में ऐसा कुछ नहीं था। रेहाना की तरफ से किसी तरह के किसी जज्बात का ना इजहार हुआ ना इशारा हुआ। एक दिन पीएल संतोषी ठंड की रात में अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए पहुंच गए रेहाना के घर, और सारी रात ठंड में ठिठुरते हुए उनके दरवाजे पर खड़े रहे। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रेहाना टस से मस नहीं हुई। मायूसी की सुबह जब आई तो थक हार कर निराश प्रेमी, मायूस आशिक वापस अपने आशियां पे पहुंच गया, और जो दिल के वलवले उठ रहे थे, जो जज्बात हिलोरे मार रहे थे, उन्हें कलम उठाकर लिख दिया और गाना बन गया। गाने के बोल, तुम क्या जानो तुम्हारी याद में हम कितना रोए। और बरसों बाद पीएल संतोषी के ये जज्बात फिल्म शिनशिनाकी बबलाबू में आए। और कमाल की बात यह है, या यूं कहूं कि विडंबना है, कि ये गाना जो संतोषी साहब ने रेहाना के इश्क में चूर चूर होकर लिखा था, वो गाना रेहाना पर ही पिक्चराइज हुआ। उस रात रेहाना ने पीएल संतोषी का दिल भले ही तोड़ दिया था, मगर उनसे रिश्ता नहीं तोड़ा और उनकी फिल्मों में काम जरूर करती रही। आइए सुनवाता हूं यही गीत, तुम क्या जानो तुम्हारी याद में हम कितना रोए, बाय लता मंगेशकर, पिक्चराइज्ड ऑन रेहाना। बात होगी 1959 की। फिल्म 14वीं का चांद की शूटिंग बंबई के नटराज स्टूडियो में चल रही थी। गुरुदत्त उस दिन घर से दाढ़ी बनाकर नहीं आए थे। सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ थे। अचानक वीके मूर्ति गुरुदत्त के मेकअप रूम की तरफ बढ़ लिए। किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, कोई अनोखी बात नहीं थी। लेकिन कुछ पलों बाद ही अंदर से गुरुदत्त के चिल्लाने की आवाज आई, अरे क्या करते हो यार मूर्ति, बर्बाद कर दिया। गुरुदत्त की आवाज में गुस्सा था। सबका ध्यान मेकअप रूम की तरफ चला गया। वहीदा रहमान और बाकी लोग भागकर जब गुरुदत्त के मेकअप रूम में गए तो उन्होंने देखा वीके मूर्ति घबराए हुए गुरुदत्त से पूछ रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं, मैं तो शॉर्ट डिस्कस कर रहा था। गुरुदत्त बोले, अरे यार तुम्हारे शॉर्ट डिस्कशन के चक्कर में मैंने अपनी एक तरफ की मुंह छोड़ा दी, तुम शॉर्ट बाद में भी डिस्कस कर सकते थे। वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के चेहरे की तरफ देखा तो उन्हें आधी मूंछ में देखकर उनसे रहा नहीं गया और खिलखिलाकर ठहाके मारकर हंस पड़ी।
वीके मूर्ति के साथ और दूसरे लोगों की भी हंसी छूट गई। गुरुदत्त का गुस्सा बढ़ गया, डांटते हुए बोले, हंसना बंद करो, तुम लोगों को हंसी आ रही है और मुझे ये टेंशन हो रही है कि अब आज की शूटिंग कैसे होगी, मेरी तो आधी मूंछ चली ही गई। वीके मूर्ति बोले कि गुरुजी, जब आधी चली गई तो बाकी की आधी को भी साफ कर दीजिए, आगे की शूटिंग नकली मूंछ के साथ करेंगे। और ऐसा ही हुआ। फिल्म 14वीं का चांद की बाकी की सारी शूटिंग गुरुदत्त ने क्रेप के मूंछों के साथ की और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि उनके मेकअप आर्टिस्ट ने नेट लगा के मूंछें तैयार कर दी होंगी। और अब समय है उस सेगमेंट का जिसे हमने नाम दिया है तुमने पुकारा और हम चले आए। हेलो, नमस्कार, मैं 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। आप अपना परिचय दें। नमस्ते सर, मैं वैभव बाजपेयी बोल रहा हूँ कानपुर से। नमस्कार बाजपेयी जी, कैसे हो आप? सब बढ़िया जी। क्या करते हैं आप? ये सर, मैं फिलहाल स्टडी कर रहा हूँ। कोई गीत सुनना चाहते हैं, किसी को समर्पित करना चाहते हैं, कोई है आपकी जिंदगी में अभी? सर ऐसा फिलहाल तो कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। संभावनाएं सर दिख रही हैं। संभावनाएं दिख रही है, क्या बात है। यहाँ स्टूडियो में ताली बजा रहे हैं सारे लोग आपकी बात सुन के। सर हाँ जी, बोलिए। सर आपसे बस मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना था। हाँ जी। सर आपके पिता चाहते थे कि आप IAS ऑफिसर बने। जी जी। और आप सर जब एक्टिंग में आ गए जी और आपको फेम मिला जी, तो वो इस बात से नाराज रहते थे आप IAS नहीं बने, या उनको फिर खुशी मिली कि आपने इसमें काफी नाम कमाया? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक 1989 में चले गए वो जी। और नहीं, उनको दुख किस बात का नहीं था डेफिनेटली, क्योंकि मैंने कभी गंदा काम किया नहीं है। पुराने ज़माने के लोग थे, नैतिक मूल्यों को, खुददारी को, उसूलों को बहुत बड़ा मानते थे। ज़िंदगी इस फील्ड में ले आई तो अफसोस मुझे था, लेकिन बाबूजी ने कहा कि जिस फील्ड में भी अब जाओ, मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपना काम करके अपने परिवार का और पूर्वजों का नाम रोशन करो। तो वो उसी प्रयास में लगा हुआ हूँ। उसमें कितना सफल हो पाता हूँ कि नहीं हो पाता हूँ, ये तो मेरी नियति जाने। सर आपके गोल्डन एरा ने हमारा सफर और भी सुहाना कर दिया है। धन्यवाद। थैंक यू सर। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा खूबसूरत अदाकारा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डांसर हेलन को। 21 नवंबर 1939 को जन्म हुआ हेलन का। पूरा नाम हेलन रिचर्डसन, पिता का नाम जेरार्ड रिचर्डसन, फ्रेंच ओरिजिन के थे और माता मर्लिन रिचर्डसन बर्मा की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जेरार्ड रिचर्डसन के शहीद होने के बाद हेलन की मां मर्लिन पूरे परिवार को लेकर चली आई बंबई और यहां आकर एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी में लग गई। हेलन जब थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें महसूस हुआ कि मां के ऊपर परिवार चलाने का बहुत बड़ा बोझ है, परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है। तब मां को सहारा देने के लिए इस बेटी हेलन ने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला किया। उन दिनों की हिंदी सिनेमा की डांसिंग स्टार कुक्कू परिवार की मित्र हुआ करती थी। उन्हीं की मदद से हेलन को कोरस डांसर के रूप में काम करने का मौका मिला। फिल्म थी शबिस्तान। और उसके बाद हेलन को सोलो डांसर के रूप में मौका मिला 1953 की फिल्म अलिफ लैला और हूरे अरब में। और इसके बाद धीरे धीरे हेलन अपने पांव मजबूती के साथ फिल्म इंडस्ट्री में जमाने लगी। उनके करियर में एक नया मोड़ आया 1958 की फिल्म हावड़ा ब्रिज से। याद दिलाना चाहूंगा इस फिल्म का गीत मेरा नाम चिंचुंचू। गीता दत्त का गाया हुआ यह गीत ऐसा हिट हुआ, कामयाब हुआ कि हेलन के डांस की, हेलन के परफॉर्मेंस की धूम मच गई। और फिर 1960 से 1970 के दौरान उन्होंने तकरीबन 700 से भी ज़्यादा फिल्मों में बेहतरीन काम किया, बेहतरीन डांस किए। ज़माना ऐसा था कि लोग हेलन के नाम से खिंचे चले आते थे। नृत्य के अलावा हेलन ने बहुत सारी फिल्मों में अच्छे रोल्स भी किए। गुमनाम, शिकार और ऐलान के लिए तो हेलन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। उन्हें 1989 में फिल्म लहू के दो रंग के लिए यह पुरस्कार प्राप्त भी हुआ।
हेलन के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी बताता चलूं कि उन्होंने मणिपुरी डांस में शिक्षण लिया था, फिर पीएल राज से भरतनाट्यम की शिक्षा प्राप्त की। इन दो डांस के अलावा हेलन कथक भी बहुत अच्छा किया करती थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारतीय नृत्य में निपुण हेलन को प्रसिद्धि मिली कैबरे करके। हेलन ने 1957 में डायरेक्टर पीएन अरोड़ा से शादी की और शादी चली नहीं और अपने 35वें जन्मदिन पर उनसे अलग भी हो गईं। और फिर उनकी जिंदगी में आए सलीम खान, जिनसे 1981 में हेलन ने विवाह कर लिया। हेलन पर जेरी पिंटो ने एक किताब लिखी, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एन एच बॉम्ब, जिसे 2007 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड भी प्राप्त हुआ। और 1973 में मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन ने उनके करियर पर एक 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जो काफी चर्चा में रही। टाइटल हेलन क्वीन ऑफ नॉच गर्ल्स। 1998 में हेलन को फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2009 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। आज 76 साल की उम्र में भी हेलन सक्रिय हैं और समाज सेवा में खुद को व्यस्त रखकर अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं। हेलन की दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए, अगर वो ये सुन रही हैं तो 92.7 बिग एफएम के सभी श्रोताओं की तरफ से, इस प्रोग्राम को बनाने वालों की तरफ से और अन्नू कपूर की तरफ से मैं प्रणाम करता हूं। आप खुश रहें, आबाद रहें, मुंबई रहें या अहमदाबाद रहें। इसी प्रार्थना के साथ आपको सुनवाने जा रहा हूं हेलन पर पिक्चराइज्ड ये सदाबहार गीत, मेरा नाम चिंचुंचू। 1949 में प्रसिद्ध गायक मुकेश एक फिल्म का निर्माण कर रहे थे, टाइटल मल्हार। इस फिल्म के निर्देशक थे तारा हरीश और कलाकार थे अर्जुन और शम्मी। ये शम्मी जी की हीरोइन के तौर पर पहली फिल्म थी। बंबई के मॉडर्न स्टूडियो में इस फिल्म का एक सीन शूट होना था। सीन कुछ ऐसा था जिसमें अर्जुन को गुस्से में शम्मी को थप्पड़ मारना था, लेकिन शम्मी को थप्पड़ खाकर भी शिकन नहीं लानी थी चेहरे पर। अब अर्जुन ने जैसे ही पहली बार थप्पड़ मारा, शम्मी की आंखों से निकल पड़े आंसू। निर्देशक ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक टेक और। शम्मी को समझाया कि आंसू नहीं निकालना है। 1, 2, 3 लगातार 6 बार रीटेक हुए। शम्मी के गाल थप्पड़ खा खा कर लाल हो गए और अर्जुन के उंगलियों के निशान साफ साफ शम्मी के गालों पर उभरने लगे। मगर हर बार शम्मी वो एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही थी जिसकी जरूरत थी, जिसकी दरकार थी और जो निर्देशक को चाहिए था। और अब आया 7वां टेक। शम्मी को डर था कि अगर कहीं ये टेक भी ठीक नहीं हुआ तो अनर्थ भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें फिल्म से आउट कर दिया जाए। मन में ये ठान के इस बार जब थप्पड़ खाया तो निडर अडिग बनकर खड़ी रहीं और एक भी आंसू बाहर नहीं आने दिया। उनकी ये कोशिश कामयाब हुई। 7 थप्पड़ खाने के बाद डायरेक्टर तारा हरीश को उनकी मर्जी का शॉट मिल गया, लेकिन शम्मी के गाल 7 थप्पड़ खाकर कुर्बान होकर सूज जरूर गए थे। राजकोट के श्रोता ने पूछा है, दिनेश पारिख ने, कि वो कौन से अभिनेता हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा अवार्ड पाने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। पारिख साहब, वो अभिनेता हैं माननीय श्री दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का नाम 1 जनवरी 1982 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में औपचारिक रूप से शामिल किया गया, क्योंकि उन्होंने 8 बार बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड जीता और इसी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। दिलीप कुमार को सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1953 की फिल्म दाग के लिए। उसके बाद 1955 में आज़ाद के लिए, 1956 में
देवदास के लिए 1957 नया दौर, 1960 कोहिनूर, 1964 लीडर, 1967 राम और श्याम और 1982 में शक्ति के लिए ये अवार्ड प्राप्त हुआ था, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। आज के लिए इतना ही। आज इस सफ़र को यहीं विराम देता हूँ। आप सुख और प्रसन्नता और आराम के साथ मंजिल पे पहुँच गए होंगे। मंजिल आपके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम लेकर आए, यही प्रार्थना है। आज का दिन मंगलमय हो, यही प्रार्थना है। आप सब खुश रहें और पूरा मन लगाकर अपना काम करें और पूरा मन लगाकर विश्राम करें, यह भी प्रार्थना है। चलता हूं मेरे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स RJ ऑफ द ईयर अनु कपूर के साथ, इन एसोसिएशन विद LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।